नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है बहनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। वो विषय है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यही कोई 13-14 वर्ष के और इससे ऊपर, तो एक बहुत तेज़ी से एक चलन अब समाज में चल रहा है कि अगर लड़का है तो उसको लड़की दोस्त चाहिए, अगर लड़की है तो उसको लड़का दोस्त चाहिए। और अगर उनका समय रहते ऐसा कोई संबंध नहीं बन पा रहा है तो वो एक अलग सी टेंशन में रहते हैं, एक तरह के तनाव में रहते हैं। और वहाँ माताएं बहनें, उनको समझ नहीं आता कि इस अवस्था में उनको किस तरह से समझें, क्योंकि उनका पूरा फोकस इसी बात पर रहता है, क्योंकि समाज में ऐसा ही चल रहा है। हर किसी का अपना एक दोस्त है और अगर किसी का नहीं होता तो उसके लिए ये एक तनाव का कारण बना हुआ है। ये प्रश्न बहुत आज के समय में इतना ज़्यादा ज्वलंत है कि माताएं बहनें या माता पिता समझ नहीं पा रहे कि इस समय बच्चों को कैसे संभाला जाए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज जो मैं विषय, जैसा कि मैंने बताया, मैं जब सोसाइटी में, समाज में जाती हूँ और एक ये जो प्रश्न है वो आज हर घर में ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि जब बच्चे युवा अवस्था में जाते हैं तो उन्हें एक दोस्त की ज़रूरत होती है। जिस अवस्था में हम समझते हैं कि हमारे आदिकाल में जो राजा महाराजा थे, या थोड़ा अगर हम 30 साल पहले भी जाएं तो युवा अवस्था में बच्चे अपने करियर की टेंशन रखते थे, या फिर उनको लगता था कि हमें जीवन में क्या बनना है। ये एक चाहत उस समय नहीं थी जो पिछले ये 20-25 साल में बहुत ज़्यादा आ गई है कि युवा अवस्था आते आते हर किसी को अपना एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है जिससे वो जो बातें वो माता पिता से नहीं कर सकते, जो बातें अपने भाई बहन से नहीं कर सकते, उनको वो बातें करने के लिए एक दोस्त चाहिए। और उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा उन्हें महसूस होती है कि वो अपने परिवार से, अपने भाई बहनों से, रिश्तों से कटते चले जाते हैं और एक अलग से तनाव में रहते हैं, जिसके लिए माता पिता बच्चों को जो चिकित्सक हैं उनके पास भी लेकर जाते हैं। ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी संस्कृति की ओर लौट कर चलें और जितना ज़्यादा इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, हमारे जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, उसकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं सकते हैं हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको? जहाँ तक दोस्ती का सवाल है तो दोस्ती होना तो कोई बुरी बात नहीं है। निश्चित है, हर उम्र में हम दोस्त तो बनाते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, है ना। अब जैसे दो गर्ल फ्रेंड हैं आपस में और किसी किसी के साथ हमारे मन बहुत मिलता है, विचार मिलते हैं, तो वो हमारे जीवन में हमारे बहुत क्लोज़ हो जाते हैं, है ना जी। और कुछ ऐसे होते हैं जो इतने क्लोज़ नहीं होते हैं, पर ठीक है, हमारे एक सर्कल में होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। और उनसे अगर हम अपने दिल की बातें करते हैं तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बुराई है। दोस्ती तो होती ही है जहाँ हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं या जहाँ सोसाइटी में हम जाते हैं। और अगर इसमें अगर माँ बाप को पता चलता है कि हमारे दोस्त अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि माता पिता को इस बात का भय होता है कि हमारे दोस्तों के संस्कार कैसे हैं। हाँ, है ना। अगर उनके संग दोष में आते हैं हम जी, और हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार की जो मान्यताएं हैं, क्योंकि हर एक कुल के अपने संस्कार होते हैं जो वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जिस तरह से वो उनकी परवरिश करते हैं। तो अगर उनको लगता है कि बच्चे हमारे संस्कार से दूर जा रहे हैं तो फिर माता पिता कोशिश करते हैं कि कहीं इनका संग ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक उम्र के बाद, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, बाल्यकाल जो है वो बच्चा माँ बाप के साथ ज़्यादा समय बिताता है, तो वो हर बात माँ से करेगा या पिता से करेगा, कुछ भी बात अपने मन में रखेगा नहीं। तो मतलब माँ बाप ही उसके दोस्त हैं एक तरह से, और माँ बाप भी बहुत प्यार से सुनते हैं। हाँ, जिनको समय नहीं होता वो फिर बच्चे ये मस ज़रूर करते हैं कि हम अपने माता पिता को नहीं सुना पाते,
लेकिन फिर भी जो बाल्यकाल का समय होता है वो ज़्यादातर बच्चे माता पिता पर ही डिपेंड होते हैं जी। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आती है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, खासकर ये हार्मोनल चेंजेस का समय होता है शरीर के अंदर, और वो खुद भी नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। तो शरीर में तो परिवर्तन होते हैं, मानसिक अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। माना छोटी छोटी बात को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाना, बहुत, तो माता पिता को बस यही कंसर्न होता है कि बच्चा जो है वो कहीं हमारे जो दायरा है कहीं उस दायरे से बाहर न जाने लगे। तो ये उनकी चिंता तो स्वाभाविक है और हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि शरीर में कुछ कुछ चेंजेस होने लगते हैं क्योंकि ये आयु ऐसी होती है कि बच्चा जो है वो अपने आप को खुद को ही पूरी तरह से नहीं समझ पाता है, तो वो अपनी भावनाओं को माँ बाप से शेयर करने में थोड़ा संकोच करता है जी। तो यहाँ पर माता पिता का रोल थोड़ा सा मैं समझती हूँ और बढ़ जाता है कि वो बच्चे के साथ खुद खुलकर बात करें। जी। मतलब अगर बच्चा आगे से नहीं बात करता है तो जैसे माँ आगे से उससे पूछे या पिता आज का दिन कैसा रहा, आज क्या सीखा या क्या नया किया, कुछ भी इस तरह से, तो इस तरह से अगर वो बोलना शुरू करेगा तो फिर वो अपने मन की बात भी कहेगा। पर भी अगर उनके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप समय समय पर ये थोड़ा सा तरीका अपना सकते हैं कि जब भी कोई अवसर होता है तो ठीक है आप अपने फ्रेंड्स को ले आओ घर में ना, तो आपकी ये नज़र रहेगी कि कौन इनके फ्रेंड सर्कल में है और ये कैसे हैं। सबसे ज़्यादा ये भी होता है कि इस उम्र में ही क्योंकि मन में बहुत सारे उससे मन गुजर रहा है, मानो एक कैरियर का भी एक प्रश्न होता है बच्चों के सामने कि मेरा भविष्य मुझे कैसे बनाना है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, है ना, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस बनना है। तो कंपटीशन तो आज कितना टफ है जी, बहुत, है ना। तो एक तो उसके स्ट्रेस से वो गुजर रहे होते हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, और दूसरा जो है एक जो मैंने कहा कि अपने आप का जो बॉडी का स्ट्रेस, बदलाव जो आ रहा है, एक उसका वो भी होता है। जी जी। तो उस केस में वो बैलेंस वो कैसे बना पाएं, यही मेरा एक सवाल है दीदी कि वो जो एक एक्सेप्टेंस होता है ना वो बच्चा ले नहीं पा रहा होता और उसको लगता है कि ये शायद सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि कोई हो जो मेरा एक सहारा हो, जी जी, है ना। और फिर क्योंकि उम्र के अनुसार एक लड़की जो है वो समझती है, एक क्योंकि अट्रैक्शन का समय होता है हार्मोन्स के कारण, तो वो अपने किसी लड़के को अपने जो भी साथी हैं उनमें से उसे अपना एक दोस्त समझने लगती हैं कि ये मुझे अच्छी तरह समझता है या ये मेरे को मदद कर सकता है। जी जी, माना इस तरह से शुरुआत तो इसी तरह से होती है नहीं, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा आगे निकलते हैं इन रिश्तों में, अगर थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है कि हमारा समाज इन चीज़ों को बहुत स्वस्थ रूप से नहीं देखता। हाँ जी, यही एक प्रश्न माता पिता के सामने इस समय रहता है कि बच्चे तनाव में रहते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि अब इस उम्र तक आते आते बच्चे को ये लगता है कि सबके दोस्त हैं, मेरे नहीं हैं, और फिर वो कई बार माता पिता से भी ये जिक्र करते हैं कि सबके दोस्त हैं, मेरे नहीं हैं, तो कहीं मेरे अंदर कोई माइनस पॉइंट तो नहीं है। अब कई बार माता पिता समझा भी नहीं पाते कि उनको इस अवस्था में किस तरह से समझाएं, और वो एक नई तरह के बच्चे अलग तनाव में हैं, माता पिता अलग तनाव में, और ज़्यादातर माताएं साथ रहती हैं बच्चों के, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से बच्चे को इस अवस्था से बाहर निकालें या किस तरह से उनको समझाएं। तो ये हीन भावना नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर, जो उनको ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त नहीं है और सबके दोस्त हैं। तो एक्चुअली ये समय जो हमारा होता है वो तो हमारा भविष्य निर्माण का समय चल रहा जी, है। बिल्कुल। तो जितना समय हम अपनी पढ़ाई में या जो भी हमारे शौक़ है जीवन में, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने में हम लगाएं। वक्त ही कहाँ
अधिक होता है हमारे पास, क्योंकि जितना हम दोस्त बनाते हैं उतना ही दोस्तों में हमारा समय जाता है। कोई भी संबंध निभाने में समय तो लगता ही है, अगर आपने उसको समय नहीं दिया तो वो संबंध चलेगा नहीं। हाँ। तो दोस्त बनाने का मतलब यही है कि आपको उसको टाइम देना ही है। तो हम फिर हमें ये समझना चाहिए कि और ही अच्छा है कि मेरे ऐसे दोस्त नहीं हैं, कि मेरा जो समय है वो पूरा मेरे लिए ही है। और यहाँ मैं एक बात और कहूँगी कि माता पिता जो बच्चों को परवरिश करते हैं ना, तो संस्कार देना है ना, बच्चों को हम शुरू से क्या सिखाते हैं, क्योंकि बच्चा तो एक कोरी स्लेट की तरह होता है। जी जी। तो उसमें आपने जो आपने उसको दे दिया बचपन में, जैसे हम कहते हैं 1 से 5 साल तक आप उसको एक प्रिंस की तरह पालो जी। बच्चे को, है ना, पूरा जो भी बच्चे को परवरिश दी बेस्ट आप दे सकते हो वो दो। फिर जब वो 10 साल की उम्र में आता है, 10 से लेकर कम से कम 16 साल तक आप पूरी तरह से उसके टीचर बन जाओ। तो हर कदम पर उसको गाइड करना, है ना, और वो जो आपने उसके अंदर सींचा है वो जीवन पर्यंत उसके साथ रहता है। तो हम उसको उस समय कौन सी दिशा दे रहे हैं, है ना। और अगर हमने पूरा ध्यान रखा उसका, तो जैसे कहा माँ बाप सबसे अच्छे दोस्त हो जाते हैं बच्चों के, और वो तो हमेशा ही अपने बच्चों का भला चाहते हैं। तो ऐसे में फिर उनको ये भावना नहीं आएगी कि मेरा कोई दोस्त नहीं, अगर है तो भी वो बहुत ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ अपना व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। जैसे कहा संग दोष में चले जाते हैं बच्चे, और फिर कहाँ कहाँ तो आजकल यूथ नशा भी करने लगता है। ये भी एक बात है, हाँ जी। क्योंकि गलत तरह की पार्टियों में जाना, और यहाँ तक कि फिर क्योंकि वो माता पिता से पूरी बात नहीं करते हैं जी, तो माता पिता से छुपाना, माता पिता से झूठ बोल देना, ये भी उनके लिए आसान सी बात हो जाती है। तो उनको पता ही नहीं होता है कि बच्चे कॉलेज जाने के नाम पर क्या कर रहे हैं, या पढ़ाई के नाम पर, क्योंकि आजकल तो कोचिंग्स होती हैं, तो बच्चे दूसरे शहरों में भी जा कर के रहते हैं, केवल सदा माता पिता के साथ रहते हैं। तो फिर अगर वो और या दूसरे कॉलेज में उसका कहीं एडमिशन हो गया, ये भी हो जाता है कि बाहर के कॉलेजेस में दूसरे शहरों में उसका एडमिशन हो गया, तो अगर उसकी इस प्रकार की सोच है तो वो दोस्ती उसे कहीं भी गलत रास्ते पर ले जा सकती है। और ये ऐसा दलदल है जिससे निकलना फिर बहुत मुश्किल होता है। कहते ना एक बार जाना तो आसान है, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी अगर हम देखें अपनी संस्कृति का अगर हम हवाला दें, तो अगर हम देखते हैं आदिकाल में, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे अवस्थाओं को उन्होंने बांटा हुआ था, कि जो आपकी शैशव अवस्था है वो माता पिता के साथ है, फिर आप युवा अवस्था जब आपकी आती है तो इससे पहले गुरुकुल में भेज दिया जाता था, है ना। तो वहाँ आप दुनिया का चलन और ज़िंदगी को कैसे आप मतलब जी सकते हैं, कि एक साधारण इंसान ज़िंदगी कैसे जीता है, और जब आप एक राजा बन जाते हैं तो कैसे। खैर अभी तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कितना भी कुछ बदला, नेचर तो नहीं बदली, वही सुबह वही शाम, तो हम भी अंदर से वैसे ही हैं। अगर हम अपनी जड़ों से जुड़ें, है ना दीदी, तो हमें लगता है कि हम फिर ज़्यादा हमें इतना दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम हकीकत के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। ज़्यादातर ये समस्याएं तभी आ रही है ना क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन है जी। आज पाश्चात्य देशों में क्या हो रहा है, हमें अच्छी तरह एक्सपोजर है उससे, तो कहाँ ना कहाँ हम उनको जो है अनुसरण करने लग जाते हैं कि उन देशों में भी तो लोग इस तरह से रहते हैं। तो नेचुरली उनकी संस्कृति निश्चित रूप से हमारे अलग है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि तो हमारी संस्कृति जो रही है वो बहुत संयम वाली संस्कृति रही है, कि समय आने पर जब हमारा समय आएगा अपने आप ही हमारे माता पिता हैं या जो भी हमारे लिए जिम्मेवार हैं, अब यहाँ तक अब हमारा समाज ज़रूर पहुँच चुका है कि अगर आप अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना चाहते हो तो उसके लिए वो आपको इनकार नहीं करेंगे ना। फिर भी उनका स्तर कहीं ना कहीं हमसे मेल खाता हुआ तो होना चाहिए। यहाँ तक भी आजकल माता पिता स्वीकार करते हैं कि आप कोई और धर्म में भी किसी के साथ शादी करना चाहते हैं या उसे जीवन साथी बनाना चाहते हैं
हाँ, और अगर आप और वो माना आपका मतलब लेवल एक है तो वो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे बहुत हमारे समाज में आज मिसाल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समय से पहले ही जो हमारे संस्कृति की मर्यादा है कि समय से पहले ही हम अपनी सीमाओं को पार करें और जो भी हमारा भविष्य है वो उसके कारण दांव पर लग जाए। जी। और ज़्यादा इसका जो परिणाम भुगतना पड़ता है वो लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। ये भी एक बात है। हाँ। तो उन्हें तो विशेष इस बात को ध्यान देने रखना ही चाहिए, आवश्यकता है कि मेरे दोस्त अगर मैं बनाती हूँ तो वो कैसे हैं, माना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मुझे इसकी आवश्यकता है भी नहीं, और नहीं है तो बल्कि हम ज़्यादा संतुष्ट रहें अपने जीवन में कि हाँ हम बचे हुए हैं इन सब जो गलत दिशा में ले जाती हैं हमें बातें। ये भी एक बात है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है दीदी कि अगर आपने इस समय अगर वो काम किया जो आपको बाद में जाके करना है, तो जो अभी काम करना है वो तो आप बाद में जाके नहीं कर सकते, क्योंकि करियर को जिस तरह से बांटा गया है, हमारे पूरे जीवन चक्र को बांटा गया है, अगर उस चक्र से बाहर जाके हम कोई भी काम है जो बाद में होना है उसको हम पूर्व पहले समय में कर लेंगे तो फिर बाद में वो हमारे लिए एक तनाव की वजह बन जाएगी। अभी अगर हम अपने करियर पे फोकस नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है जीवन में और हम कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक जीवन साथी की बात है या लाइफ पार्टनर की बात है वो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आना ही है, लेकिन करियर बिल्डिंग का जो समय है वो तो अभी है। और अभी अगर आपने ये किया तो बाद में फिर ये एक तनाव का कारण बन जाता है। ऐसा भी देखने में आता है ना समाज में। तो यही मैंने आपको बताया कि हमें ये बिल्कुल मन में हीन भावना लानी ही नहीं चाहिए कि मेरे कोई दोस्त नहीं है और दूसरों से हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये तो हमने वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो किया है। और हमारी संस्कृति में तो अगर हम एक सदी पहले चले जाएंगे तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था, है ना। तो हम अपने जीवन को, मेरे जीवन को मुझे श्रेष्ठ बनाना है, मेरा भविष्य मुझे सुंदर बनाना है, इस बात पर हम ज़्यादा फोकस करें। अब कंपैरिजन में अगर मानो कोई हम पर कमेंट भी कर देता है, कई हैं जो ये समझते हैं कि हाँ देखो माना हमारे तो फ्रेंड्स हैं और आपने कोई दोस्त, आपका कोई दोस्त नहीं है या आपने कोई दोस्त नहीं बनाया, ऐसा होता भी है। हाँ, तो अगर मानो कोई करते भी हैं कमेंट्स तो हम उसका शालीनता से जवाब दे सकते हैं कि मुझे आवश्यकता नहीं है या मुझे कुछ और है मेरे पास अभी करने के लिए, और मैं अपने ही जो मेरे अपने एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ के, मैं उसमें व्यस्त हूँ। और जो मेरे माता पिता हैं, मतलब मैं जो भी वो मुझे गाइड करते हैं उस अनुसार मुझे अपना जीवन जीना ज़्यादा पसंद है। तो ये तो हर व्यक्ति समझता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी चॉइस है लाइफ में, उसे क्या डिसीज़न लेना है। अगर हमने उसका सही उत्तर दे दिया तो दोबारा वो बात हमारे से इस तरह से करेंगे नहीं। तो माता पिता को यहाँ समझने की ज़रूरत है और हमें खुद को भी समझने की ज़रूरत है। और अगर हम, जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई ऐसी बात आपको कहता है और कहते भी हैं तो हमें जवाब देना आना चाहिए। बहुत सुंदर जानकारी दीदी। मुझे लगता है कि इस बातचीत से जो हमने आज बातचीत की इस विषय पर, ये थोड़ा संवेदनशील विषय है और आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया। मुझे लगता है कि माता पिता को काफ़ी हेल्प मिलेगी अब आज की जो हमारी ये चर्चा हुई। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, समय के हम जिस दौर में चल रहे हैं वहाँ बदलाव तो संभव है। हर दिन कुछ ना कुछ बदलता रहता है। उस बदलाव के साथ हमें कैसे बदलना है ये हमें तय करना होगा। और जिस अवस्था में आज हमारे बच्चे हैं और हमें किस तरह से उन्हें संभालना है, किस तरह से उनको समझ देनी है और किस तरह से उनको समाज में एक समझ को लेकर जाना है, आज हमने इस विषय पर बातचीत की। और हमें लगता है कि आज की इस बातचीत से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।